नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल मैथ विद वर्मा से। अब तक हम कर चुके थे चैप्टर नंबर 7 अवकलन और हमारा जारी था चैप्टर नंबर 8 अवकलन के अनुप्रयोग, यानी अवकलन का यूज कैसे करते हैं। तो उसमें अवकलन के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक हमने 8.1 में देखा था कि राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करते हैं। ये टॉपिक हमारा हो चुका था। तो अब इसी कड़ी में अवकलन के अनुप्रयोग की कड़ी में अगला टॉपिक है हमारा वर्तमान फलन और हास्यमान फलन, जो कि हमारे चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 में। तो पहले हमें समझना जरूरी है कि वर्तमान फलन क्या होता है और हास्यमान फलन क्या होता है, और इनको हम फिर समझेंगे कि इनको हम अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं। अवकलन का अनुप्रयोग करके या अवकलन का प्रयोग करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा फलन वर्तमान है या हास्यमान। तो पहले तो मुझे वर्तमान और हास्यमान में फर्क समझना होगा और वर्तमान और हास्यमान फलन को समझना होगा। तो उसके लिए पहले मैं दो फलन ले रहा हूँ, y = x+3 और y = -x+3। और जिन्होंने 11वीं क्लास में सरल रेखा बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है वो देख के समझ गए होंगे कि ये एक लीनियर फंक्शन है और सरल रेखा का समीकरण है। और वो भी किस प्रकार का, y = mx+c प्रकार का, जिसमें m का मान कितना है यहाँ पे 1 और इसमें m का मान कितना है -1। m बराबर 1 होने का मतलब क्या हो गया कि वो रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए और y अक्ष पे 3 अंक तक हम काटते हुए गुजरेगी। तो मैंने डायग्राम बना लिया इसका 1 2 और 3 y अक्ष पे और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसी प्रकार से मैंने y बराबर -x+3 रेखा को ड्रॉ कर लिया। y बराबर -x+3, यहाँ पे m का मान कितना हो गया -1, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि वो x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी 135 का। तो 135 डिग्री का कोण बनाते हुए और x y अक्ष पे 3 अंक हम काटते हुए गुजरेगी। अब इसमें देखते हैं हम कि वर्तमान फलन कौन सा है और हास्यमान फलन कौन सा है। इस फलन में यदि देखें हम x का मान बढ़ाए 1 2 3 4, x का मान बढ़ाए तो देखो हमारा y का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x का मान 1 रखें तो y का मान 4 आएगा, 2 रखने पर 3 और 2 5 आएगा। इस तरह से x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ रहा है। तो ये हमारा फलन कौन सा हो गया, वर्तमान फलन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फलन जिसमें x का मान रखने से बढ़ाने से y का मान या fx का मान बढ़े, तो उस फलन को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान फलन। इसी प्रकार से हमारा दूसरा फलन देखिए, इसमें हम x का मान यदि बढ़ाएं तो y का मान देखो कम हो रहा है निरंतर। x का मान बढ़ाने से y का मान कम हो रहा है। x का मान 1 रखें तो कितना आएगा 2, y का मान कितना आएगा 2, 3 रखें तो कितना आएगा 0। इस तरह से x का मान बढ़ाने से y का जो मान हो रहा है वो निरंतर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए ये फलन किस प्रकार का होगा, हमारे पास हास्यमान फलन होगा। तो इसका मतलब x का मान बढ़ाने से उसके रिस्पेक्ट में यदि fx का मान घटे, y का मान कम हो, तो उस फलन को क्या बोलते हैं, हास्यमान फलन। तो देखो इसी वीडियो में मैं एक फलन और के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मैं लेता हूँ y बराबर आपके पास sin x और sin x का ग्राफ बनाएंगे। तो sin x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है sin x का ग्राफ, ये 0 ये π/2 पर मैक्सिमम पाई पे 0 3π/2 2π, इस तरह से चलता है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये y बराबर sin x जो है वो फलन आपका वर्तमान है या हास्यमान है। तो आप पूछेंगे सर कि वर्तमान है या हास्यमान है, उसके लिए मैं ये तो बताइए कि कौन से अंतराल की बात कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट की बात करें तो ये देखो ये फलन यहाँ तो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो न तो ये वर्तमान है और न ही हास्यमान है। परंतु किसी निश्चित अंतराल की बात करें, देखो जरा 0 से π/2, 0 से π/2 के अंदर यदि x का मान देखो बढ़ रहा है तो y का मान भी देखो क्या निरंतर बढ़ रहा है। बट π/2 के बाद में x का मान बढ़ाने से y का मान कम हो रहा है, 3π/2 फिर कम हो रहा है, और फिर x का मान बढ़ाने से y का मान फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये 0 से π/2 के बीच में वर्तमान है और π/2 से 3π/2 के बीच में हास्यमान है। तो ऐसा फलन जो कि बढ़ रहा हो और फिर घट रहा हो, दोनों ही हो उसके अंदर वर्तमान और हास्यमान, तो उसका मतलब वो फलन
पूरे अंतराल में न तो वर्तमान है और न ही ह्रासमान है। तो उसके बारे में हमें किसी एक निश्चित अंतराल के बारे में बात करनी होगी। तो इस अंतराल के अंदर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्तमान है, और इस अंतराल में ये घट रहा है, इसका मतलब ये ह्रासमान। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब y इक्वल टू आपके पास ये दिया हो x प्लस 4 की पावर 3 x माइनस 2 की पावर 2। इस फलन को चेक कीजिए कि ये वर्तमान है या ह्रासमान। गौर से देखना भी जो बात। अवकलन का उपयोग इसके अंदर कैसे होगा, तो मैं आपको एक एक बात क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो पहले फलन पता होना चाहिए कि वर्तमान फलन क्या था, ह्रासमान फलन क्या था। अब आपको देखा कि y बराबर sin x, तो y बराबर sin x का मेरे पास मुझे पता था कि ग्राफ क्या होता है, तो मैंने उसका ग्राफ बना लिया। और ग्राफ से मुझे पता लग रहा था, आपने कहा कि सर इस अंतराल में तो ये वर्तमान है और इस अंतराल में ये ह्रासमान है, तो हमें अवकलन की भी जरूरत नहीं पड़ी इसके अंदर। बट ये जो क्वेश्चन है, अब इसका ग्राफ आपको या तो ग्राफ आना चाहिए, और इसका ग्राफ यदि नहीं आता तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? तो इसको पता कैसे लगाएंगे कि ये वर्तमान है या ह्रासमान है? तो उसको समझने के लिए पहले वापस मैं इसी ग्राफ पे आता हूँ। तो देखो जरा गौर से देखना इसको कि आपने क्या बोला कि 0 से लेकर सर π/2 के बीच में फलन कैसा है, वर्तमान फलन है। अब देखो कि वर्तमान फलन 0 से π/2 के बीच में आप इसके कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, और उस पॉइंट पर आप इसकी टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा को कोई पॉइंट ले लो, एक ही ले लिया, अभी ले लो, तो ये स्पर्शरेखा। अब देखो इन दोनों के कोण मेजर करो। यदि फलन 0 से π/2 के बीच में वर्तमान है, तो वर्तमान फलन के किसी भी बिंदु पर आप स्पर्शरेखा खींचोगे तो उस स्पर्शरेखा की जो प्रवणता आएगी, जो कोण आएगा, वो 90 डिग्री से छोटा आएगा। यहाँ पे मान लिया मैंने कोण थीटा 1 है, तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री से छोटा। देख लो आप आपके सामने डायग्राम क्या है, 90 से छोटा, और 90 से छोटा आ रहा है, इट मींस tan थीटा 1 जो आएगा वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी। और tan थीटा क्या होता है, किसी भी स्पर्शरेखा की प्रवणता, और किसी भी रेखा की प्रवणता, और किसी भी स्पर्शरेखा की प्रवणता को कैसे लिखते हैं, उस फलन के अवकलन से। मैं इसको लिखता हूं f डैश x। हमारे पास में ये क्या बात है कि किसी भी वर्तमान फलन पर आप वर्तमान फलन के किसी भी बिंदु पे यदि आप स्पर्शरेखा खींचेंगे, तो उस स्पर्शरेखा जो है वो x अक्ष का जो कोण बनाएगी, वो कोण एक तो 90 डिग्री से छोटा होगा, और 90 डिग्री से छोटा होने का मतलब उसकी जो प्रवणता होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि tan थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा मतलब पहला क्वाड्रेंट, और tan थीटा का पहले क्वाड्रेंट का मान क्या होता है, 0 से बड़ा। और tan थीटा क्या होती है, किसी भी रेखा की प्रवणता। और ये एक स्पर्श, चूंकि ये स्पर्शरेखा है, और स्पर्शरेखा की प्रवणता को हम किससे डिनोट करते हैं, स्पर्शरेखा की प्रवणता को हम उसके फलन के अवकलन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, f डैश इज ग्रेटर देन 0। इसमें तुम्हारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, यदि फलन वर्तमान है तो f डैश x का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब देखो जरा यहाँ देखो, यदि ये फलन क्या है, ह्रासमान है, तो इस ह्रासमान फलन के वक्र पर कोई भी स्पर्शरेखा खींचो, तो उस स्पर्शरेखा का जो कोण है x अक्ष के साथ, मान लेता हूं थीटा 2, ये क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है आपको, 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से बड़ा होते ही tan थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा जी, 0 से बड़ा। और tan थीटा 2 मतलब क्या है, स्पर्शरेखा की प्रवणता। और अभी बताया कि स्पर्शरेखा की प्रवणता को हम किससे लिखते हैं, उस बिंदु पर फलन के अवकलन से, तो मतलब नहीं, इसका मतलब f डैश x का मान क्या आएगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये कौन सा फलन है, ह्रासमान फलन। तो ह्रासमान फलन के लिए, ह्रासमान फलन के किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता का मान क्या आना चाहिए, 0 से छोटा। क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, यदि हमारे पास फलन वर्तमान है तो उस बिंदु पर फलन के अवकलन का मान 0 से बड़ा होगा, और यदि ह्रासमान है तो उस पर फलन का मान क्या होगा, 0, उसके फलन के अवकलन का मान क्या होगा, 0 से छोटा।
बात समझ में आई। अवकलन के प्रयोग से हम कैसे पता लगाएं कि फलन घातमान है या वर्ग। बिल्कुल सिंपल फलन हो तो हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं, बट हमारे पास यदि ग्राफ नहीं हो तो ये कंक्लूजन निकलते हैं f डैश x ग्रेटर देन 0। f डैश x ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ, जरा देख लो इस बात को, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि किसी भी वर्गमान फलन के किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम किससे डिनोट करते हैं, उस फलन के अवकलन से। इसलिए f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। घातमान पे यदि आप घातमान फलन पे यदि आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी प्रवणता क्या आएगी, हमेशा 0 से छोटी आएगी, और 0 छोटी आएगी इसका मतलब f डैश x क्या होगा 0। तो ये था हमारे पास मोटोरा कंक्लूजन, ये था हमारे पास वर्तमान फलन और घातमान फलन का प्रारंभिक स्थिति। तो अब हमें पता लग गया कि अवकलन के प्रयोग से वर्तमान और घातमान फलन कैसे ज्ञात किया। तो अब इन्हीं का प्रयोग करते हुए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। बोलो बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि वर्तमान फलन और घातमान फलन को ज्ञात अवकलन के प्रयोग से कैसे किया। देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि फलन log sin x 0 से π/2 के बीच में हमारा फलन वर्तमान। तो समीकरण 1 दे देते हैं इसको। अभी हमने देखा क्या कंक्लूजन निकला कि अवकलन के प्रयोग से कि f डैश x का मान यदि ग्रेटर देन 0 तो कौन सा फलन होगा, वर्तमान होगा, और यदि f डैश x का मान लेस देन 0 होगा तो वो कौन सा फलन होगा, घातमान फलन होगा। तो अब देखो मुझे इसका अवकलन करना है तो मुझे इसका ग्राफ बना के देखूं, और यह ग्राफ नहीं तो हमें कंक्लूजन निकाला हुआ है कि f डैश x निकालो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, उससे हमें पता लगेगा। तो मैं इसका अवकलन करूँ तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पे देखो मेरा जैसे यही था कि आपको ये चीज पहले आपको इसका फंडा क्लियर हो जाए। फंडा क्लियर होने के बाद में क्वेश्चंस में कोई मतलब भेद नहीं कर जाएगा, कोई भी टफ नहीं है क्वेश्चन। यदि आपको फंडा क्लियर है तो आप क्वेश्चन बड़े इजी से कर सकते हैं। तो फंडा सिर्फ इतना ही था कि f डैश x निकालो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, और f डैश x क्यों निकालते हैं वो आपको बताना है। तो हमने देखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने से ये f डैश x आ जाएगा। f डैश x log इसको क्या माने, एक बार log इस पूरे को x माने तो log x का क्या होता है 1/x, x की जगह sin x, x की जगह sin x है, उसका मतलब sin x का फिर से अवकलन होगा। देखते हैं f डैश x क्या बनेगा, f डैश x इक्वल टू 1/sin x, और sin x का अवकलन cos x, और cos बटे sin क्या बन गया cot x। तो आपके पास f डैश x क्या आ गया जी, cot x। अब मुझे ये पता लगाना है कि जो cot x है f डैश x है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। प्रश्नानुसार हमारा x बिलोंग्स टू क्या है, 0 to π/2, यानी 0 to π/2 का मींस क्या होगा 0 से 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कोई मर्जी वैल्यू रखें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो ये cot x क्या होगा पॉजिटिव। cot x में x की जगह 0 से π/2 के बीच में हम कोई भी एंगल रखेंगे तो cot x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आएगी। वैल x बिलोंग्स टू क्या होगा 0 से π/2, f डैश x 0 से बड़ा आ गया, इसमें हमारा फलन कैसा हो गया, वर्तमान दिया गया फलन हमारा कैसा हो गया, वर्तमान। तो इसे भी करना था तो बिल्कुल सिंपल है, फंडा क्लियर होना चाहिए था। फंडा हमारे पास एक ही। अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 a(x) प्लस 1 एंड x इज ग्रेटर देन। बस दिया हुआ है x का मान 0 से बड़ा है और इस फलन को चेक करना है हमें कि ये वर्तमान है, सिद्ध करना है सॉरी कि फलन हमारे पास वर्तमान। तो समीकरण 1 का वही फंडा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आएगा f डैश x,
और ये आपका कैसे होगा देखो u डॉट v से, तो x माइनस 1 ऐसे t की पावर x का अवकलन t की पावर x प्लस t की पावर x ऐसे x माइनस 1 का अवकलन करेंगे तो x का 1 और 1 का 0 प्लस इस 1 का भी 0। तो देखो f डैश x हमारे पास क्या बन गया, x ग्रेटर देन 0 के लिए x e की x अंदर मल्टीप्लाई हो गया माइनस e की x प्लस e की x, ये कैंसिल हो गया। तो f डैश x क्या बचा देखो x e की x, तो x अपने को गिवन है क्या है ग्रेटर देन 0 एंड e की x हमेशा ही 0 से बड़ा होता है x का मान कोई भी वास्तविक संख्या, तो e की x ग्रेटर देन 0 ये भी 0, तो देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा x e की x भी क्या होगा 0 से बड़ा, इट मींस f डैश x क्या होगा हमारे पास 0 से बड़ा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो जब x का मान 0 से बड़ा हो तो f डैश x क्या आ रहा है हमारे पास 0 से बड़ा, इट मींस हमारा फलन क्या हो गया f डैश x का मान 0 से बड़ा, इट मींस हमारा फलन क्या हो गया वर्गमान, तो ये मैसेज लेना था जो हमारा फलन इस अंतराल में 0 से वर्गमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एफ एक्स गिवन है हमारे पास साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x और x बिलोंग्स टू 0 टू π/4। तो मुझे देखना है कि ये फलन सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ये फलन क्या है ह्रासमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ह्रासमान फलन के लिए क्या फलन है कि f डैश x का अवकलन करो, सॉरी f x का अवकलन करो, f डैश x निकालो, चेक करो कि वो 0 से छोटा है। तो मैं सिद्ध करना है कि ह्रासमान है, इसका मतलब वो f डैश x क्या आना चाहिए 0 से छोटा। बिल्कुल वही बनना है। तो समीकरण नंबर 1 इसका अवकलन करें, 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आएगा देखो f डैश x पहले sin की पावर 4, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर है तो पहले पावर का होगा, जैसे मैं इसको x मान लूं, x की पावर 4 मान लूं तो क्या होगा इसका 4x की पावर 3, इसका क्या हो जाएगा 4 sin क्यूब x, बट मैंने x किसको माना है, किसके ऊपर पावर लगी हुई थी sin पे, देखो यहाँ x की पावर 4x क्यूब, तो x की जगह क्या है साइन है, पावर किस पे है साइन पे, तो साइन का फिर से चैन रूल से साइन का फिर से हो गया प्लस cos 4 का करें इसे तो cos 4 cos क्यूब x और d/dx किसका cos x। तो देखो जरा क्या बनेगा यहाँ पे f डैश x, तो f डैश x बन गया हमारे पास 4 sin क्यूब x और sin x का अवकलन cos x, 4 cos क्यूब x और cos x का अवकलन माइनस sin x, ये बन। तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है ये f डैश x क्या को बना रहा है, एक तो 4 और क्या को बना रहा है sin x और क्या को बना रहा है cos x, अंदर क्या बनेगा यहाँ से बचा sin स्क्वायर x और यहाँ से क्या बचेगा cos स्क्वायर x। देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ और इस 4 को मैं लिख दूँ 2 × 2, तो देखना जरा इसको ऐसा क्यों लिखा है मैंने, तो ये अंदर क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। गौर करना जब क्या बनेगा 2 sin x cos x, 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन गया sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 sin 2x और अंदर क्या है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x, इसीलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन किया, तो ये बन जाएगी cos 2x। अब फिर से देखो 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा फिर बन गया, इसका मतलब f डैश फाइनल हमारे पास f डैश x आ गया माइनस sin 4x। अब ये आया, अब मुझे देखना है कि ये फलन जो है, फलन का जो अवकलन आया वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है।
तो एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास जी माइनस का साइन 4x और x बिलोंग्स टू क्या है 0 to पाई बाई 4। तो x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4 है तो 4x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 to पाई। x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4 है 0 to पाई बाई 4 है तो 4x यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x क्या आ जाएगा 0 to पाई। तो ये थीटा माने थीटा कितना हो गया 0 से पाई। अब देखो जरा 0 से पाई का मतलब 0 से पाई क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से 90 90 से 180 तो 0 से 180 0 से पाई 0 से पाई में कौन कौन से क्वाड्रेंट आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 4x क्या होगा पॉजिटिव होगा और इसके आगे क्या है नेगेटिव। तो साइन 4x क्या होगा पॉजिटिव जब x बिलोंग टू क्या हो 0 से पाई 4 माइनस साइन 4x क्या होगा लेस देन 0। ये खुद पॉजिटिव है और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा लेस देन। ये क्या है हमारे पास f डैश x क्या हो गया जी लेस देन 0 जब x का मान क्या है 0 से पाई 4। इसका मतलब हमारा फलन क्या हो गया 0 से पाई 4 के बीच में फासला। तो f डैश x का मान क्या आ रहा है 0 से छोटा। ये क्लियर है वर्तमान वाला कर लिया हमने और फासला वाला कर लिया। एक ही बनना है फलन का अवकलन करें। अवकलन करने के बाद उस अंतराल में हमें देखना है कि अवकलन पॉजिटिव आ रहा है या नहीं बस इतना सा काम करना। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसके अंदर हमारे पास फलन दिया था और अंतराल दिया था और पूछा गया था कि वो फलन हमारा वर्तमान है या हासमान है। और अब अगला क्वेश्चन उस क्वेश्चन में हमें अंतराल ज्ञात करना है और दिया है कि वो फलन उस अंतराल फलन दिया हुआ है और अंतराल हमें ज्ञात करना है वो अंतराल जिसमें फलन हमारा वर्तमान है या हासमान है। इसका मतलब अब तक हमारे क्वेश्चन में फलन दिया हुआ था और अंतराल भी दिया हुआ था और हम फलन को चेक कर रहे थे कि वो वर्तमान है या हासमान है। और अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फलन दिया है और अंतराल ज्ञात करना है। वो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन 11 f(x) इज इक्वल टू क्या गिवन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। हमारे पास ये फलन दिया हुआ है कह रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें यह फलन वर्तमान है और हासमान। तो हमें दोनों अंतराल बताने हैं जिसके अंदर ये फलन वर्तमान हो और हासमान हो। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा देखो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा इस प्रकार का यदि हमारे पास क्वेश्चन हो कि अंतराल ज्ञात करना हो तो अंतराल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि हमें f डैश x को क्या निकालना होगा बराबर 0 करना। क्यों क्योंकि अभी आपने देखा था कि वर्तमान फलन के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है आसमान फलन के लिए f डैश x लेस देन 0 होता है और f डैश x इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब जो वर्तमान फलन की जो फलन है उस पर स्पर्श रेखा जो आएगी वो क्या आएगी x अक्ष के समांतर आएगी। तो वो बिंदु क्या होगा न तो वर्तमान और न ही आसमान। इस प्रकार के बिंदु को बोलते हैं हम क्रांतिक बिंदु। और बात समझ में आई क्या f डैश x ग्रेटर देन 0 कब कहना था हमने जब वर्तमान था यानी वर्तमान फलन पे किसी भी वक्त की स्पर्श रेखा खींचे तो वो क्या आएगी इसकी प्रवणता 0 से बड़ी और आसमान पे गिरी स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी प्रवणता क्या आएगी 0 से छोटी। और यदि प्रवणता स्पर्श रेखा की 0 के बराबर आए इसका मतलब वो x अक्ष के समांतर होगी। तो उस बिंदु पे न फलन वर्तमान होगा नहीं हासमान होगा। उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे क्रांतिक बिंदु। वापिस यहाँ क्वेश्चन पे आए कि इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें अंतराल पूछा हो तो पहला स्टेप क्या कहता है हमारा कि f डैश x बराबर 0 हमें क्रांतिक बिंदु निकालना होगा। तो क्रांतिक बिंदु निकालें अवकलन करें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने को। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करें ये बन जाएगा हमारे पास
अब अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 f डैश x को बराबर क्या करना है 0, f डैश x को बराबर कर दिया हमने 0। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस का 6 बराबर 0। अभी एक दिए का समीकरण में इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर क्या बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 3 और माइनस का 2। तो ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें अंतराल ज्ञात करना, उसका पहला स्टेप क्या कहता है f डैश x को 0 करो ताकि हमारा क्रांतिक बिंदु आ जाए। अब क्रांतिक बिंदु आ गया तो स्टेप 2 क्या कहता है कि स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हमें इस x की वैल्यूज को नंबर लाइन पे लगाना। तो नंबर लाइन पे लगाए हमारे यहाँ x बराबर 0 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और इधर माइनस का अनंत और इधर प्लस का अनंत। तो ये जो x की वैल्यूज आई वो इस नंबर लाइन में कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 2 और 3। तो हमारे पास कितने अंतराल बन गए और कौन कौन से 2 दिखते हैं। तो अंतराल बन गए हमारे पास, पहला अंतराल बन गया 3 अंतराल बन गए। पहला अंतराल माइनस अनंत से -2, दूसरा अंतराल बना हमारे पास -2 से 3 और तीसरा अंतराल बन गया 3 से अनंत। 3 अंतराल बन गए। हमें अंतराल तो मिल गए बट हमें ये नहीं पता लगा अभी तक कि किस अंतराल में फलन वर्तमान है, किसमें आसमान है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो अब स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि नंबर वाइज आप अंतराल उठाइए और उस अंतराल में से x की कोई भी एक वैल्यू लीजिए और उसको f डैश x के अंदर रखो और चेक करो कि f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। जैसे देखिए पहला अंतराल लेता हूं मैं माइनस अनंत से -2 और x की वैल्यू ले लेता हूं, इसमें से x इक्वल टू माइनस का 3 लिया। देखो माइनस का 3 लिया है, माइनस का 3 लिया इन दोनों के बीच में। तो देखो x की जगह f अब निकालता हूं मैं f डैश -3, f डैश x में x की जगह -3 रखें तो क्या बनेगा देखो 9 + 3 -6 -3 का स्क्वायर 9 -3 यहाँ रखेंगे माइनस +3 और माइनस का 3 तो क्या आएगा कुल मिला के पॉजिटिव। तो इसका मतलब f डैश x का मान इस अंतराल में क्या हुआ 0 से बड़ा, अतः यह अंतराल माइनस अनंत से -2 ये कौन सा अंतराल हो गया वर्तमान। ये वो अंतराल है जिसमें हमारा फलन क्या है वर्तमान। अब इसी प्रकार से हम इसका दूसरा अंतराल ले लेते हैं -2 से 3 और इसमें से मैं x की वैल्यू लेता हूँ -2 से 3 के अंदर देखो 1 आएगा कहीं तो मैं 1 ले लेता हूँ x इक्वल टू 1। तो f डैश 1 देखें तो x की जगह 1 रखिए f डैश में तो 1 -1 और माइनस का 6 तो क्या आ रहा है माइनस का 6 विच इज लेस देन 0 जो कि क्या आ रहा है 0 से छोटा। इसका मतलब इस अंतराल में हमारा फलन क्या आ रहा है खास मान। तो ये वो अंतराल है जिसमें हमारा फलन क्या है खास मान। इसी प्रकार से तीसरा अंतराल ले ले हम। तीसरा अंतराल है हमारे पास 3 से अनंत और इसमें मैं x का मान ले लेता हूँ 4। तो f डैश 4 देखते हैं, f डैश 4 देखें तो 4 का मान क्या आएगा 16 -4 -6 तो क्या है ये 0 से बड़ा। इसका मतलब ये अंतराल कौन सा हो गया हमारा वर्तमान अंतराल। तो बोलो बात क्लियर होगी, समझ में आ गया अंतराल कैसे याद करते हैं। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार कि यदि हमारे पास फलन दिया हो और अंतराल पूछा हो तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या कहता है कि फलन का अवकलन करके बराबर 0 क्योंकि हमें पहले निकालना क्या है क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु क्या होता है जिस पर फलन हमारा न तो वर्तमान होता है और न ही खास मान। तो पहले हम f डैश x बराबर 0 करेंगे। तो मैंने अवकलन किया f डैश x को 0 करके यहाँ से x के मान निकालिए। 2 मान भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। जिस प्रकार से समीकरण बनेगी, जैसे यहाँ द्विघात समीकरण बनी तो 2 मान आ गए। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो x की वैल्यूज आई उनको आप नंबर लाइन पे लगा लो।
तो नंबर लाइन को देखो कितने भागों में बांट रहे हैं, 1 2 और 3। तो कितने अंतराल बन गए यहाँ से, 3 अंतराल बन गए। माइनस अनंत से -2, -2 से 3 और 3 से अनंत। अब ये अंतराल तो मिल गए, बट हमारा क्वेश्चन था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्तमान और ह्रासमान हो। तो मुझे भी पता नहीं लगा कि कौन से फलन में वर्तमान है और कौन से फलन में, कौन से अंतराल में ह्रासमान है और कौन से अंतराल में वर्तमान है। तो उसके लिए हमें स्टेप थर्ड क्या करता है कि नंबर वाइज आप अपने अंतराल लीजिए और उस अंतराल में से कोई भी x की वैल्यू उठाइए और वो x की वैल्यू f डैश x में पुट कर दो और वहां से देखो कि f डैश x 0 से बड़ा आता है या 0 से। देखो मैंने पहला अंतराल लिया, उसके बीच में x की वैल्यू ली, वो मैंने f डैश x में रखी और हमारा मान आया 0 से बड़ा। इसका मतलब इस अंतराल में हमारा फलन वर्तमान है। तो ये वो अंतराल हो गया जिसमें हमारा फलन वर्तमान है। फिर इसी प्रकार से दूसरा अंतराल लिया और इसी प्रकार से तीसरा अंतराल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15? क्या कहता है कि f(x) यदि हो x² + ax + 5, तो एक नहीं है इसके अंदर, a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि वह फलन क्या हो इस अंतराल के अंदर वर्तमान हो। तो मुझे a का मान ज्ञात करना है इस अंतराल में यदि फलन क्या हो वर्तमान। तो देखिए जरा समीकरण 1 का अवकलन करना पड़ेगा। 1 का अवकलन करें, अवकलन करने का इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कोई f डैश x निकाले तो f डैश x क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x + a। समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास क्या है कि मुझे ये a का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि फलन हमारा जो वर्तमान, इसका मतलब f डैश x क्या हो ग्रेटर देन 0। तो देखो x हमारे पास किसके रूप में दिया हुआ है, किस के बीच में दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए इस तरह से करेंगे, इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। x का मान 1 है, 1 से बड़ा, 2 है, 2 से छोटा है। तो अब देखो इस बीच वाले x को मुझे f डैश x बनाना है। तो देखो f डैश x बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे x की जगह क्या है, 2x है। तो मुझे अच्छा 2x नहीं है, तो पहले मैं इसको क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई करने से 2x और ये 4 और बीच में क्या नहीं है हमारे पास, प्लस a नहीं है। तो प्लस a करने पर तो पूरी समीकरण में a जोड़ दें तो 2 + a इज लेस देन इक्वल टू 2x + a इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अब ये देखो क्या बन गया, समीकरण 2 से f डैश बन गया। तो 2 + a f डैश x और 4। प्रश्नानुसार हमारा फलन क्या है जी, वर्तमान हो तो a का मान ज्ञात करें। तो वर्तमान फलन क्या होता है, f डैश x का मान क्या होना चाहिए वर्तमान फलन के लिए, 0 से बड़ा। तो देखो यहाँ किससे बड़ा है, ये इससे तो बड़ा है, इससे छोटा है। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 0। अतः प्रश्नानुसार f डैश x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये किससे बड़ा है, यहाँ क्या है 2 + 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। a इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। यानी a की जगह -2 यदि रखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 0। कम से कम f डैश x क्या है 0 से बड़ा। और ये यदि आसमान फलन के लिए पूछता, इधर a जोड़ा है इधर क्या आएगा a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है -4, क्योंकि वो 0 से छोटा होना चाहिए। हमारा फलन क्या कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि फलन क्या हो वर्तमान हो। तो वर्तमान फलन कब होता है, तो वो 0 से बड़ा हो। यहाँ देखो हमारा f डैश x किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था 0, यहाँ 0 होना चाहिए था। तो f डैश x 0 से बड़ा हो तो यहाँ 0 होना चाहिए था। तो 2 + a की जगह क्या हो 0, तो a की जगह क्या हो -2। a का मान क्या आ गया -2। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।